Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और उसमें हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज हम इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस देखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप कैसे इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा लेक्चर है, इसमें डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी के हवाले से, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मजीद जो है सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मजीद कैपेसिटी होती है कि मोर वो डिसॉल्व कर सके क्या, सोल्यूट को। तो इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये पहला पॉइंट है बेटा, जिसमें दोनों अगर हम सोल्यूशन के दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें, तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा ये मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता एट रूम टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर पे, जबकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कर सकता है बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो मजीद सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होंगे इसमें, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। तो आप जरा देखिए, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये मोर कंसंट्रेटेड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा बेटा, लेस कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर मजीद सोल्यूट अभी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेस कंसंट्रेटेड और मोर कंसंट्रेटेड की बात यहाँ पे करेंगे। इसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट हम देखेंगे बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें एक चीज का पता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है बिटवीन किसके दरमियान बेटा, डेसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दरमियान, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में लिखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है और इसमें नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम is established, is established, ठीक है। इसमें established होता है बेटा, ठीक है। और जो established किसके दरमियान होंगे बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज established between, between resolution and crystallization, and crystallization। ये पॉइंट आपने याद रखनी है बेटा, डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है इन टॉपिक्स के अंदर। इसमें ये प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, जबकि नो डायनामिक इक्विलिब्रियम, नो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज एस्टेब्लिश्ड। इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम का। और एक और पॉइंट भी इसमें अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन और डेसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन और डेसोल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता रहता है विद इक्वल रेट या कंटिन्यूअस रहता है इसमें, जबकि इसके अंदर अकर ही नहीं होता, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये प्रोसेस अकर ही नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या है, डेसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, डेसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट लिखता हूँ।
हम इसमें कह सकते हैं कि both process of crystallization and dissolution, both process of dissolution and crystallization takes place continuously, ठीक है, continuously। जबकि इसमें क्या होगा बेटा, neither crystallization nor dissolution occur या takes place in unsaturated solution। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने याद रखनी है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये था ये लेक्चर, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है।